नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अप्रैल 2025 के कोर्ट मैरिज अपडेट में मैं कवर करूंगा 8 टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 8 टॉपिक है क्योंकि बहुत सारी समस्याएं कोर्ट मैरिज को लेकर के हो गई हैं। उन सभी समस्याओं के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है कहां से करें कोर्ट मैरिज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कैसे करें कोर्ट मैरिज। तीसरा है कोर्ट मैरिज में गवाह नहीं हो तो कैसे होगी कोर्ट मैरिज। और चौथा है डॉक्यूमेंट पूरे नहीं तो कैसे होगा कोर्ट मैरिज। पांचवा है गाजियाबाद में बंद हो गया है कोर्ट मैरिज तो क्या है ऑप्शन। छठा टॉपिक है सेम डे मैरिज नहीं होगी तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। और सातवां टॉपिक है कोर्ट मैरिज का निर्णय सही या गलत। और लास्ट यानी 8वां टॉपिक है कोर्ट मैरिज करने में फीस कितनी लगती है। कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में लड़कियों की शादी की एज को बढ़ा करके 21 वर्ष कर दिया गया। अगर आप लिव इन में भी रहना चाहते हैं तो वहां पे एग्रीमेंट कराना पड़ेगा। अब गाजियाबाद में ऐसा हो गया है कि अगर कोई और डिस्ट्रिक्ट से वहां पर आए तो कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते, मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, जबकि रूल्स कहता है कि वहां पर हो सकता है। और अगर आपको इंटर रिलीजन मैरिज करना हो यानी कि अंतर धार्मिक दो धर्मों के लोगों को आपस में शादी करनी है तो गाजियाबाद या यूपी से तो करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो सवाल यह है कि कहां से करें कोर्ट मैरिज। मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, जैसे जीने और मरने पे सरकार रोक नहीं लगा सकती है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग मरेंगे, उसी तरीके से कोर्ट मैरिज या शादी के ऊपर सरकार किसी भी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। हाँ, यह जरूर होता है कि जहां कुछ ऐसा लगता है कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है वहां पर सरकार और कोर्ट अपना काम करती है और कुछ प्रतिबंध जरूर लगाती है। गाजियाबाद में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कहां से करें कोर्ट मैरिज। देखिए, अगर आप लीड इंडिया के माध्यम से कोर्ट मैरिज करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो केवल एक लोकेशन पे अगर कोर्ट मैरिज नहीं हो रही है, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको कोर्ट मैरिज करने में कोई परेशानी आएगी। अगर आप चाहते हैं, इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हैं, आप दिल्ली में आकर के आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। अगर आप यूपी के रहने वाले हैं तो लखनऊ से आप कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुंबई और अहमदाबाद से भी कर सकते हैं। इंटर रिलीजन मैरिज करना है, बिहार से हैं तो पटना से स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं। आप भोपाल से, इंदौर से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। इसके अलावा आप जयपुर से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। बेंगलोर और हैदराबाद से भी कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। कुछ सिटीज़ ऐसी होंगी जो मेरे से छूट गई हों, लेकिन अगर आपको कोर्ट मैरिज के लिए प्लान करना है तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800 पर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर लें और बात करके कोर्ट मैरिज से संबंधित पूरी इंक्वायरी तसल्ली से करें और उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कोर्ट मैरिज कहां से करना है। और गाजियाबाद से कब से कोर्ट मैरिज होगी, सेम डे कैसे होंगी वहां पे कोर्ट मैरिज, इसके बारे में अगर आपको अपडेट जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल पे बने रहें, ताकि यही वो चैनल है जहां पर आपको गाजियाबाद कोर्ट मैरिज या लीगल सब्जेक्ट से संबंधित सारे अपडेट्स आपको टाइमली मिलते हैं। जो दूसरा टॉपिक है कि कैसे करें कोर्ट मैरिज। देखिए, कैसे करें कोर्ट मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट मैरिज करने के लिए 2 प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। पहला प्रोसेस ये होता है विदाउट रिचुअल कोर्ट मैरिज किया जाए, यानी स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी किया जाए। स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 दिन मिनिमम टाइम लगता ही है। पहले आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन कोर्ट में जाएगा, एसडीएम कोर्ट में या मैरिज रजिस्ट्रार के पास में, और उसके 30 दिन के बाद आपको दोबारा अपने गवाहों के साथ जाना होगा और फिर आपके मैरिज को सोलमलाइज्ड करके आपको सर्टिफिकेट 1-2 हफ्ते के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पूरा जो प्रोसेस होता है वो तकरीबन 30 से 45 दिन का समय लग जाता है। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट में उनको ही करना चाहिए अगर आपकी शादी इंटर रिलीजन मैरिज है, यानी आपके पार्टनर दूसरे धर्म से हैं, तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में सोचना चाहिए। जो दूसरा तरीका है और आसान तरीका है
कि आप अपने धर्म के हिसाब से रिचुअल को परफॉर्म कर लें और उसके बाद से अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा दें। रिचुअल के हिसाब से मैरिज कहाँ परफॉर्म कर सकते हैं? अगर आप मुस्लिम हैं तो निकाह कर सकते हैं, कहीं भी कैसे भी निकाह कर सकते हैं। निकाह कराने वाले जो मौलवी हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। दूसरा, अगर आप हिंदू हैं, यानी हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, तो आप आर्य समाज में शादी कर सकते हैं। आप हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर सकते हैं और उसके बाद से आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको यह प्रोसेस दिल्ली से करना हो तो दिल्ली में आप शादी जिस दिन करेंगे उसके नेक्स्ट डे आप अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, दिल्ली में जो मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है वो केवल 3 दिन, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को होता है। जबकि अगर आप अहमदाबाद की बात करें तो वहाँ पे आप 6 डेज मैरिज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी नियम यही है कि 1 दिन पहले शादी करनी होती है। इन दोनों जगहों पे आपको 2 बार जाना होता है, लेकिन अगर मुंबई से अगर आप शादी करते हैं तो सेम डे में सब कुछ हो जाता है, यानी मैरिज भी हो जाएगा और मैरिज का जो सर्टिफिकेट है वो भी अप्लाई हो जाएगा। बस वहाँ पर सर्टिफिकेट, जो कोर्ट का सर्टिफिकेट जो बीएमसी से इशू होता है, उसको आने में तकरीबन 7 से 10 दिन का समय लगता है। 10 दिन के बाद आपके पास में वो सर्टिफिकेट आ जाता है। इसमें जाना जो पड़ता है कपल को कोर्ट में या लॉयर के पास में सिर्फ एक बार, 1 दिन ही जाना पड़ता है। तो इसी तरीके के मोटे तौर से प्रोसेस है। जो ये मैरिज रजिस्टर्ड होते हैं वो मैरिज रजिस्टर्ड होंगे या तो हिंदू मैरिज एक्ट में या कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट में होता है। कई जगह पे स्पेशल मैरिज एक्ट में भी इसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे करें कोर्ट मैरिज में। अगर आप केवल रिचुअल परफॉर्म कर लेते हैं, आर्य समाज से केवल शादी कर लेते हैं, तो आर्य समाज की शादी भी वैसे आपने चूंकि रिचुअल परफॉर्म किया है तो रिचुअल के हिसाब से वैध होती है, लेकिन यह अवैध तब बन जाती है कि कोई ऐसी आर्य समाज या कोई ऐसी संस्था जो शादी तो करा रही है लेकिन कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रही है। तो ऐसी संस्थाएं जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती हैं, वहां से कराई गई शादियां वैलिड नहीं होती हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी बहुत सारे हैं कि अगर आपने मैरिज किया है तो आपको रजिस्टर्ड जरूर कराना है। 2006 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है जो पूरे देश भर में लागू है। तो केवल रिचुअल के भरोसे नहीं रहना है। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है तो जरूर करा लीजिए, और अगर नहीं हो रहा है, कुछ समय के बाद होगा, तो भी आपकी मैरिज वैलिड होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो तीसरा है टॉपिक वो ये है कि कोर्ट मैरिज में अगर गवाह नहीं है तो क्या होगा। देखिए, कोर्ट मैरिज बिना गवाह के तो हो ही नहीं सकता। कोर्ट मैरिज अगर आपको करना है तो गवाह होने ही होने चाहिए। ये गवाह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, यही बताते हैं कि उनके सामने यह शादी हुई थी, उनके सामने ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। इंडिया में कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर कहते हैं कि अगर फैमिली विटनेस होंगे तभी आपके मैरिज को रजिस्टर्ड किया जाएगा या मैरिज हो पाएगी, जबकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं, स्टेट हैं, सिटी हैं जहां पे फ्रेंड्स भी या कोई भी व्यक्ति जो नोन हो, जिसने शादी को देखा हो, वो भी गवाह हो सकते हैं। नॉर्मली सबसे बेस्ट यही रहता है कि आप अपने गवाह को लेकर आएं और मैरिज करें। लेकिन अगर आपके पास गवाह नहीं है तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप मैरिज कर रहे होते हैं वहां पे अगर कोई व्यक्ति मौजूद होते हैं तो वो भी गवाही देने को तैयार हो जाते हैं। इसमें जो संस्था आपको कोर्ट मैरिज कराती है वो आपको मदद करती है। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं और बात करके पूरे डिटेल्स को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपके अपने गवाह हों तो सबसे अच्छा रहता है। जो चौथा पॉइंट है, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं तो कैसे होगा कोर्ट मैरिज। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, हम डॉक्यूमेंट को प्राथमिकता नहीं देते। देखिए, रूरल एरिया में, गाँव में, छोटे शहरों में डॉक्यूमेंट्स के लापरवाही की वजह से कई बार कपल घर से भागते हैं, वकील साहब के पास में जाते हैं, मंदिर में शादी कराई जाती है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता है और एफिडेविट के ऊपर स्टेटमेंट बना करके उसको नोटराइज करके बोल दिया जाता है कि आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो गई। कायदे से अगर देखा जाए तो यह मैरिज बिल्कुल भी रजिस्टर्ड नहीं होता है, फेक होता है, फर्जी होता है और ऐसे डॉक्यूमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे सर्टिफिकेट किसी काम के नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसकी वजह से
तकरीबन जितने भी लव मैरिज या कोर्ट मैरिज होते हैं उसमें से 60% मैरिजेज इसलिए समाप्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया था, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स इशू किए गए थे। इस वजह से उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं। तो अगर आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि आप डिसाइड कीजिए कि आपको कोर्ट मैरिज कहाँ से करना है और आपको बुकिंग कराना चाहिए। नंबर 1, अगर आपको हमारे पास से करना है तो 8800444555 पे कॉल करके बात करनी है। दूसरी चीज ये है कि ये बुकिंग जब आप करा लोगे तो आपको कुछ समय मिलेगा, महीने भर का, 1.5 महीने, 2 महीने का। आप इस टाइम पीरियड के बीच में अपने डॉक्यूमेंट्स को जरूर पूरे करा लीजिए। डॉक्यूमेंट्स पूरे करा लेने से फायदा ये होगा कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। जब हम कोर्ट मैरिज कराते हैं और सभी डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं तो उस कोर्ट मैरिज को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। अगर अधूरे डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, अधूरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे चाहे आपका कोर्ट मैरिज हो भी क्यों नहीं गया हो, लेकिन उस पर संदेह बना हुआ रहता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि डॉक्यूमेंट्स जरूर पूरे होने चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स होने क्या चाहिए? आधार कार्ड तो होने ही होने चाहिए दोनों के पास में। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर आपके पास में या जन्म का सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट या मार्कशीट हो जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं तो आपके पास में अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी होगा तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको भी बर्थ प्रूफ के तौर पर कंसीडर किया जाता है। अगर कुछ भी ना हो लेकिन डॉक्टर ने, चीफ मेडिकल ऑफिसर ने ये लिख के दिया है कि आपकी एज कंप्लीट हो गई है शादी के लिए, यानी 18 वर्ष या 21 वर्ष लड़के ने पूरा कर लिया है, लड़की ने 18 वर्ष पूरा कर लिया है, तो भी आपके उस डॉक्यूमेंट को भी एज ए एज प्रूफ कंसीडर किया जाता है। लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है आईडी। आपके पास में एक आईडी भी होना चाहिए। और अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट कम है या अधूरे हैं तो जरूरी है कि एक्सपर्ट से बात करें, डॉक्यूमेंट को चेक कराएं, उनसे एडवाइस लें और उनसे समझने की कोशिश करें कि आप डॉक्यूमेंट कैसे पूरे कर सकते हैं। जो 5वां टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाजियाबाद बंद है तो क्या है ऑप्शन। देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत लोगों के मन में इस बात को लेकर के असमंजस है कि गाजियाबाद में अगर कोर्ट मैरिज नहीं हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से बाहर के लोग अगर आकर के वहां पे मैरिज रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो नहीं करा पा रहे हैं, तो ये समस्या समाप्त कब होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज कब से शुरू हो जाएगा, डेट बताऊंगा। तो इसलिए अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिएगा ताकि उसमें आपको एग्जैक्टली डेट मालूम चल सके कि कोर्ट मैरिज गाजियाबाद में कब से शुरू होने वाला है। देखिए, गाजियाबाद में जो कोर्ट मैरिज बंद है तो ऑप्शंस ये है कि आप गाजियाबाद के अलावा बहुत सारे जगह है, जैसे आप दिल्ली में, मुंबई में, लखनऊ में, अहमदाबाद में, बहुत सारी जगह है। आप जयपुर में, भोपाल में, आप इन सभी जगहों पे कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। हैदराबाद, बेंगलोर में भी कर सकते हैं, पटना में भी कर सकते हैं। बस जरूरत यह है कि आप प्रॉपर टीम से बात करें और समझें कि आपके प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पे कहां पर मैरिज हो सकती है और कहां करना ज्यादा बेहतर रहेगा। अब एक सवाल जो छठा टॉपिक भी है कि सेम डे में मैरिज नहीं होगी तो प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा। देखिए, बहुत सारे कपल इस बात को कहते हैं कि गाजियाबाद में चूंकि सेम डे में मैरिज हो जाती है, सेम डे में हम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं तो प्रोटेक्शन मिलने में आसानी होती है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए, सेम डे में भले ही आपको कोर्ट से रजिस्ट्रेशन वाला सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, लेकिन सेम डे में आपकी मैरिज हो जा रही है, यानी आपका जो डेट ऑफ मैरिज होगा वो सेम डे ही रहेगा। चाहे आप कहीं से भी करो, लखनऊ से करो, दिल्ली से करो, जयपुर से करो, अहमदाबाद से करो, आपकी डेट ऑफ मैरिज तो सेम डे ही रहेगी। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि जिस लड़की के साथ आप घर से निकले हैं उसका आपने अपहरण कर लिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि आप जिस लड़की के साथ निकले हैं उसको बहला फुसला करके आपने शादी कर लिया है, क्योंकि सेम डे, यानी अगर आर्य समाज में भी शादी होगी तो डिक्लेरेशन एफिडेविट जरूर बनेगा जिसमें लड़की खुद डिक्लेयर करती है कि मैं अपनी मर्जी से आई हूं, अपनी मर्जी से शादी कर रही हूं, बिना किसी दान दहेज के, बिना किसी पैसे के शादी हो रही है।
तो ये खुद डिक्लेरेशन एफिडेविट सेम डे बनता है, इससे प्रोटेक्शन जरूर मिलता है। अब रजिस्ट्रेशन अगर आपको नेक्स्ट डे हो या 2 दिन बाद हो या 10 दिन के बाद में हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि 10 दिनों तक आपने लड़की के साथ में कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने रेप किया है या लड़की का स्टेटमेंट चेंज हो जाए, इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकता, नंबर 1। तो इसलिए मैरिज सेम डे हो रही है, रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट डे भी हो रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि मैरिज करने के बाद से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है कि कपल को सबसे पहले मैरिज की फोटो घर में भेजनी चाहिए, व्हाट्सएप पे भेजनी चाहिए, उसी दिन भेजनी चाहिए और फोटो भेज के बतानी चाहिए कि आपने शादी कर लिया है। तो घर वालों को भी ये संतुष्टि हो जाती है कि चलो कम से कम भाग के गए हैं तो शादी किया है, उनकी बेटी के साथ में कोई गलत चीज नहीं हो रहा है या कुछ ऐसा नहीं है कि उसको बहला फुसला करके उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो रहा है, इस तरह का डर नहीं होता। और वो पुलिस के सामने भी जाके झूठ नहीं बोल सकते कि उनको उनके पास में बेटी को लेकर के या बहन को लेकर के या कपल को लेकर के कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। चूंकि आपने उनको फोटो व्हाट्सएप पे भेजा होगा तो इसलिए उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए इंटीमेशन लेटर और न्यूज़पेपर के बारे में मैंने अनेक वीडियोस में बताया है। अगर आपको उसके बारे में भी जानना हो तो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए, उसमें आपको ठीक से जानकारी मिल जाएगी। और मैं लास्ट में प्रोटेक्शन को लेकर कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रोटेक्शन जब भी आप घर से निकलते हो ना, तो 48 से 72 घंटे तक पुलिस एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करती है। कारण उसका यह है कि सबको मालूम होता है कि अगर कोई एडल्ट लड़का या लड़की घर से बाहर गए हैं तो नाराज होके गए होंगे या शादी होगी या शादी करनी होगी, तो लगभग वो इंतजार करते हैं 48 से 72 घंटे तक, उसके बाद ही एफआईआर वगैरह रजिस्टर्ड किया जाता है। जो 7वां पॉइंट है कि कोर्ट मैरिज का निर्णय सही या गलत। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैरिज चाहे आप कोर्ट में करो या घर वाले कराएं, मैरिज सही है या गलत है यह डिपेंड करता है कपल के ऊपर। अगर आप लड़के हैं या लड़की हैं, अगर आप अपने पार्टनर को लेकर कन्विंस नहीं है, अगर आप उस रिश्ते को अपनाने के लिए कन्विंस नहीं है, तो फिर इससे बेहतर है कि कोर्ट मैरिज ही आप कर लें, क्योंकि वो आपके पसंद का पार्टनर है और किसी भी चीज का परवाह ना करें। यूपी में एक खबर आई थी कि एक कपल जिनको कोर्ट मैरिज करना था लेकिन वो कोर्ट मैरिज नहीं किए, उनको लगा कि परिवार के निर्णय का विरोध कैसे करें, तो फिर उन्होंने अरेंज मैरिज किया और 15 दिन के बाद ही प्रेमी के साथ मिलकर लड़की ने अपने पति को मार दिया ताकि वो अपने प्रेमी के साथ में कोर्ट मैरिज कर सके। अब आप ये बताइए कि क्या यह सही है या यह सही है कि आप अपनी मर्जी से खुद निर्णय करें और डिसाइड करें कि अगर आप परिवार चलाने में सक्षम है, बच्चे पालने में सक्षम है, आप परिवार के आर्थिक स्थिति को ठीक से संभाल सकते हैं, सामाजिक स्थिति को भी ठीक से संभाल सकते हैं, तो आपको कोर्ट मैरिज का निर्णय करना चाहिए, चाहे परिवार आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। कुछ समय के लिए खिलाफ होंगे लेकिन बाद में अगर आपका निर्णय सही साबित होगा तो वो भी आपके साथ जरूर हो। और 8वां पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट है, कि कोर्ट मैरिज करने में फीस कितना लगता है। देखिए, कोर्ट मैरिज करने में जो फीस होता है उसमें आर्य समाज की शादी यानी रिचुअल परफॉर्म कराने का फीस होता है, एडवोकेट की फीस होती है, मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने की फीस होती है, मिसलेनियस अमाउंट जैसे जो शादी आप करते हो उसमें कई सारी चीजें होती हैं जिसमें दक्षिणा सामान वगैरह होता है, तो वो सारी चीजें होती हैं। यह सब कुछ मिला करके प्लेस टू प्लेस फीस चेंज होता रहता है। कुछ जगहों पे फीस कम होते हैं, कुछ जगहों पे ज़्यादा होते हैं। तो ये डिसाइड तभी हो सकता है जब ये डिसाइड करें कि आपको कोर्ट मैरिज करना है तो कहाँ से करना है और वहाँ पर प्रोसेस क्या है, उसके हिसाब से फीस कितना लगेगा। इसके बारे में आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर बात करेंगे तो टीम प्रॉपरली गाइड करके बता देगी कि फीस कितना लगेगा और कितने पैसे में आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।